प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी का जीवन दर्शन के बारे में बताएंगे। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया और हिंदू धर्म और इस्लाम के विचारों को संयोजित किया। उन्होंने पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए दिव्य नाम पर ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं विभिन्न भक्ति भजनों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। गुरु नानक ने मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बचपन से ही उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित सामाजिक बुराइयों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और कई अन्य सामाजिक समस्याओं को देखा था। इस सब से वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने ये भी देखा कि लोग पंडितों, पुजारियों, मुल्लाओं आदि के परस्पर विरोधी संदेशों से भ्रमित थे, इसलिए वह उन्हें ईश्वर का संदेश देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के आध्यात्मिक दर्शन को सामने रखकर सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास किया। अद्वैतवाद। सबसे पहले उन्होंने एकेश्वरवाद के सत्य का प्रचार किया। केवल एक ईश्वर, एक ओंकार है जो प्रत्येक सृष्टि में निवास करता है। ईश्वर एक है और निराकार है। वह सभी गुणों से रहित निर्गुण है। वह पूर्ण है। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। ईश्वर पारलौकिक और अंतर्यामी दोनों है। वह हर रचना में और मानव आत्मा में भी सन्निहित है। वह सबके प्रति दयालु है, यहाँ तक कि पापियों के प्रति भी। सच्चे हृदय से प्रेम और भक्ति का अभ्यास करके ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भगवान को संदर्भित करने के लिए गोविंद, गोपाल, हरि, जगदीश, ठाकुर, राम, रहीम, करीम और कई अन्य नामों का इस्तेमाल किया। तो गुरु नानक के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे किस नाम से बुलाते हैं, ईश्वर तो एक ही है। गुरु नानक कहते हैं, ईश्वर एक ही है। उसका नाम सत्य है। वो रचयिता है। वो किसी से नहीं डरता। वो घृणा रहित है। वो कभी नहीं मरता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। वो स्वयं प्रकाशित है। सच्चे गुरु की दया से ही उसकी प्राप्ति होती है। वह आरंभ में सच्चा था। जब योग का आरंभ हुआ तब वह सत्य था और सदैव सत्य रहा है। वह भी अब सच है। नाम जप। गुरु नानक ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को पूरे दिल से और समर्पित भाव से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ये भगवान को दी जाने वाली मात्र दिखावटी सेवा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक साधना भक्ति होनी चाहिए। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है। वो कहता है, गुरु के भजन गाकर मैं, कलाकार ने भगवान की महिमा का प्रसार किया। सच्चे नाम की स्तुति करके मैंने पूर्ण भगवान को प्राप्त किया है। आगे वह कहते हैं, नाम में प्रभु की आत्मा निवास करती है। नाम मुझ में निवास करे। गुरु के बिना हम अंधेरे में चलते हैं। शब्द के बिना हम जीवन को नहीं समझते हैं। गुरु नानक का मानना था कि नाम का जाप करने से व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय पा सकता है, जो कि सबसे बड़ा शैतान है। मनुष्य का अहंकार ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में मुख्य बाधा है और भगवान के नाम का स्मरण किए बिना अहंकार को दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो वह अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर स्वतः ही विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि गुरु नानक ने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। गुरु नानक अन्य धर्मों और उसके अनुयायियों का भी सम्मान करते थे। उनके लिए सभी मनुष्य समान थे और इसलिए किसी को भी धर्म के अंतर के आधार पर लोगों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। गुरु नानक को वेदों, कुरान या बाइबल जैसे अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों की अच्छी समझ थी और इसलिए वे उनका समान रूप से सम्मान करते थे। गुरु नानक ने मुसलमानों और ईसाइयों को इस प्रकार सलाह दी, कुरान और बाइबल की शिक्षाओं को अपने दिल में अभ्यास करो। बुराई की ओर दबाव डालने के लिए 10 ज्ञानेंद्रियों को रोकें। इच्छा के राक्षसों को बांधो और विश्वास, दान और संतोष बहाल करो और तुम स्वीकार्य हो जाओगे। इस प्रकार उनके अनुसार केवल कुरान और बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें कुरान और बाइबल की शिक्षाओं को अपने दिल में अपनाना होगा और अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। मूर्ति पूजा। नानक मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि भगवान को किसी भी मूर्ति में नहीं पाया जा सकता। जब लोग मूर्ति की पूजा करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि इसका उपयोग केवल एक प्रतीक के रूप में किया जाना है, न कि भगवान के रूप में। उनका मानना है कि मानव निर्मित मूर्ति भगवान नहीं हो सकती।
ईश्वर अनंत है, इसलिए उसे मानवीय शब्दों, प्रतीकों या मूर्तियों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह निर्गुण, निराकार और सभी वर्णनों से परे है। मोक्ष की ओर आध्यात्मिक यात्रा। गुरु नानक का जाप गुरु ग्रंथ में दर्ज पहला भजन अनंत की पहचान के लिए 3 उपदेश प्रदान करता है। वन सुनिए पहला कदम है जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनना। जप में इसका अर्थ है दिव्य शब्द सुनना। 2 ये ब्रह्मांड के उत्कृष्ट मूल के प्रति जागृति है। 3 गुरु नानक के अनुसार मधुर नाम सुनने से व्यक्ति पुण्य के सागर को पा लेता है। 4 सुनने से व्यक्ति सभी देवताओं, सभी महाद्वीपों, सभी प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 5 व्यक्ति ध्यान की सभी तकनीकों को सीख लेता है। वह सभी हिंदू और मुस्लिम संतों की विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। और सुनने से सभी दुख और संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे का नाम सुनता है वह निरंतर आनंद में रहता है। दूसरा चरण है उन्माद अर्थात ध्यान देना, यानी कि कोई बात सुनने के बाद ही उस पर पूरा भरोसा जताया जा सकता है। आस्था से मन और बुद्धि अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह मुक्ति का मार्ग है जो हर किसी के लिए खुला है। ईश्वरीय वचन पर विश्वास करके व्यक्ति न केवल स्वयं को जन्म और मृत्यु के निरंतर बंधन से मुक्त करता है, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी मुक्त करने में सहायता करता है। जैसा कि गुरु नानक का मानना है कि व्यक्ति का स्वयं और समाज अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और परम एक सबको एक साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से जोड़ता है। तीसरा चरण है मणिकिता भाव जिसका अर्थ है प्रेम से परिपूर्ण होना। ये भक्ति की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति ईश्वरीय नाम को सुनने और उस पर विश्वास करने से परे हो जाता है। ये प्यार से सराबोर हो रहा है। प्यार भावुक होता है और प्रेमियों को समृद्धि और परिपूर्णता की उन गहराइयों तक ले जाता है जहाँ सभी प्रकार की सीमाओं और बाधाओं से मुक्ति होती है। गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी दुल्हन के प्रतीक के माध्यम से ईश्वर के साथ मानवीय रिश्ते में अंतरंगता और जुनून की शक्ति का पता लगाते हैं, जो हमेशा अपने दूल्हे के साथ मिलन की तलाश में रहती है। मोक्ष। गुरु नानक का मानना था कि केवल अच्छे कर्म करके ही जीवात्मा का शाश्वत आत्मा में विलय हो सकता है। बुरे कर्म आत्मा के बोझ को बढ़ाते हैं और उसे शाश्वत में विलीन होने और इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने से रोकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वरीय नाम का ध्यान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोक्ष को पुनर्जन्म से मुक्ति और ईश्वर से मिलन की प्राप्ति के रूप में भी समझा जाता है। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना, धर्म ग्रंथ पढ़ना जैसी सभी बाहरी सहायताएं गौण महत्व की हैं और खारिज कर दी गई हैं। नानक ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु भक्त और भगवान के बीच का माध्यम होता है, लेकिन गुरु न तो पैगंबर होता है और न ही उद्धार करता। भगवान गुरुओं के माध्यम से मनुष्य को दिव्य प्रकाश प्रकट करते हैं। जैसा कि गुरु नानक कहते हैं, गुरु दाता है, गुरु शांति का स्वर्ग है, गुरु वह दीपक है जो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। निष्कर्ष। गुरु नानक ईश्वर की एकता या एक ईश्वर में विश्वास करते थे जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है, इसलिए जाति, वर्ग, धर्म, विश्वास, रंग, लिंग और नस्ल की विविधता के बावजूद सभी मनुष्य समान हैं। संपूर्ण मानवता को एक परिवार माना जा सकता है क्योंकि हम सभी एक ही स्रोत से आते हैं। उन्होंने विश्व बंधुत्व पर बल दिया, इसलिए उनके अनुसार ईश्वर की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता की सेवा करना है। इसके अलावा अत्यंत भक्ति के साथ भगवान के नाम का पाठ करना सभी के लिए आवश्यक है। संक्षेप में गुरु नानक ने भगवान की अपनी अवधारणा को इस प्रकार बताया। भगवान एक है, उसका नाम सत्य है, वह निर्माता है, वह बिना किसी डर और बिना रुके है, वह समय से परे अमर है, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है, न तो उसका जन्म होता है, न ही वह दोबारा जन्म लेने के लिए मरता है, वह स्वयं विद्यमान है, गुरु की कृपा से उसकी पूजा की जा सकती है। उनके अनुसार कर्म से कोई मुक्ति नहीं है, हर किसी को काम करना है और अच्छे कर्म करने हैं, तभी मोक्ष प्राप्त कर भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनके स्वयं के जीवन से लगाया जा सकता है। वह किसी भी प्रकार की तपस्या में विश्वास नहीं करते थे। उनका एक परिवार था और फिर भी उन्होंने सक्रिय रूप से मानवता की सेवा की। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के विचारों को शामिल किया, इसलिए उनके दोनों धर्मों के अनुयायी थे। जब नानक मरने के करीब थे
तो मुसलमानों ने कहा हम उसे दफना देंगे और हिंदुओं ने कहा हम उसका दाह संस्कार करेंगे। इस पर गुरु नानक ने कहा तुम दोनों तरफ फूल रखो, मेरे दाहिनी तरफ हिंदू, मेरी बाईं तरफ मुसलमान। जिनके फूल ताजे रहेंगे कल उन्हें अपनी राह मिल जाएगी। फिर लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। अगली सुबह गुरु नानक का शरीर गायब था, लेकिन दोनों तरफ रखे फूल ताजे थे। उनकी मृत्यु लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उनके लंबे समय से पोषित प्रयास का भी प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, जिससे उन्हें समाज में मौजूद समस्याओं जैसे शोषण, गरीबी, अंधविश्वास, जाति व्यवस्था और महिलाओं की दयनीय स्थिति का उचित अंदाजा हुआ। उन्होंने लोगों को समाज में मौजूद बुराइयों से मुक्ति दिलाने की जरूरत महसूस की। उनका मानना था कि मानवीय गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने समाज में प्रचलित सती प्रथा का भी विरोध किया और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। इस प्रकार गुरु नानक का दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक और तर्कसंगत था। भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करके उन्होंने प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। वास्तव में वह एक धार्मिक एवं समाज सुधारक थे जो लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।